Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, a UGC NET English Literature Educator at Study IQ. आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके एंड दैट इज हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू पास योर PhD इंटरव्यू. हमने कल प्रपोजल मेकिंग पे बात किया. मैंने 6 स्टेप्स दिए थे जहाँ पे आप प्रपोजल बना सकते हैं, सिनॉप्सिस अपना कैसे प्रेजेंट करना है इन अ गुड वे, इन अ प्रेजेंटेबल मैनर. वो मैंने कल डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्ट करना है अपने इंटरव्यू में. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ऑल राइट, सो गाइज, pass your PhD interview and this is going to be a very important and interesting lesson उन सब के लिए जो PhD interview face करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं. ओके, सो लेट मी टेल यू कि अभी तक आप जितने भी लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. पेपर 1, पेपर 2. आई एम योर नेट लिटरेचर एजुकेटर. UGC नेट का जो एग्जाम होगा December 2024 में, एमिंग फॉर दैट. इफ यू आर सीरियस, रियली वांट टू गो अहेड, प्लीज ज्वाइन द कोर्स. All right, so guys, I'm Dr. Namta Rizvi, qualified my GRF. I did my PhD from Jamia Millia Islamia. My code is ARLIFE, and you can see me on the Telegram channel. You can follow me, Dr. Namta Rizvi, English Literature. Okay, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, विदाउट सेइंग दिस, लेकिन ये कहना पड़ता है, पहला स्टेप है दैट नो योर रिसर्च. आपको अपने रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, फॉर इंस्टेंस आप लिटरेचर में R.K. नारायण पर रिसर्च कर रहे हैं, आपको R.K. नारायण के बारे में अच्छा पता होना चाहिए. मैं ये नहीं कहने कि आप रिसर्च पूरा अपना खुद करके जाइए, बट यू मस्ट नो R.K. नारायण कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, उनके राइटिंग्स क्या थे. नो योर रिसर्च टॉपिक वेरी वेल. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट नो अबाउट योर टॉपिक, और जोग्राफी स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, अपने रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. इफ़ योर रिसर्च इज़ अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आपका रिसर्च रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सच एज हाउ इट कैन रिड्यूस पोल्यूशन एंड बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज. ओके, सो ये सिंपल एक तरीका है बट लॉजिकल है कि आपको अपने रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, अंडरस्टैंड द डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं. आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका डिपार्टमेंट है, क्या वो इस रिसर्च टॉपिक को केटर करेगा. क्या जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे उनका काम इस फील्ड पे हुआ है कि आपको गाइड कर पाएंगे, आपको सुपरवाइज कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर अप्लाइंग टू एनी JNU, IIT, कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, और एनी अदर यूनिवर्सिटी, लर्न अबाउट इट्स फोकस एरियाज एंड रीसेंट प्रोजेक्ट्स. रीसेंट जो प्रोजेक्ट हुए हैं वो क्या हुए हैं कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कि वो किस पे फोकस कर रहे हैं. हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का एक कहीं फोकस होता है. कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ट्रांसलेशंस पे फोकस करते हैं, कोई इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे फोकस करते हैं. सो हो सकता है कोई मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करता हो. सो गो एंड अंडरस्टैंड कि जो आपका डिपार्टमेंट है जहाँ पे भी आप अप्लाई, वो कैसे करें. अब ये कैसे करेंगे? सो यू विल अंडरस्टैंड, मे बी टॉक टू द स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स जो वहाँ पर हैं, अपने सीनियर से बात करें. स्टूडेंट लाइफ में, स्कॉलर लाइफ में सब हेल्पफुल बड़े होते हैं. यू कैन गो एंड चेक आउट द लाइब्रेरी. आप वहाँ पे आप किसी प्रोफेसर को मेल लिखिए और बोलिए कि सर, आई वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू. अगर वो अप्रूव कर दें, गो मीट एंड अंडरस्टैंड द डिपार्टमेंट. जस्ट टॉक टू दैट प्रोफेसर दैट सर ये है. तो दिस तरह यू विल अंडरस्टैंड द डिपार्टमेंट. बहुत हेल्प करता है जब आप अप्रोच करें वहाँ के किसी स्कॉलर को या स्टूडेंट को, और आप उनसे बात करके पूछें कि उस डिपार्टमेंट क्या है. ओके, सो स्कॉलर लाइफ में सब एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं, बड़ा अच्छी बात है हम इंडियन स्टूडेंट्स की. प्रिपेयर योर प्रपोजल. अपना प्रपोजल आप बहुत अच्छे से बनाइए, जैसे मैंने 6 स्टेप्स कर दिए थे. वेरी केयरफुली. अच्छा प्रपोजल होना चाहिए आपका, अराउंड 11 to 15 पेजेस. मतलब आपका मिनिमम इतना तो प्रपोजल होना चाहिए कि लगे हाँ आपको टॉपिक के बारे में पता है. अगर आपका टॉपिक अराउंड 15 to 20 पेजेस डिमांड करता है, वेल एंड गुड, इट कैन एक्सीड, बट डोंट मेक इट वेरी वेरी लार्ज ऑल्सो. और ये भी नहीं कि आप 50-100 पेजेस का प्रपोजल लेके चले गए. नो, मेक इट अराउंड 20 पेजेस मैक्सिमम, 20 to 22 पेजेस, दैट्स ऑल. और उसमें जितने भी मैंने कल स्टेप्स डिस्कस किए थे उसके बारे में बहुत क्लियरली आप मेंशन करिए. सो इफ़ योर प्रपोजल इज अबाउट इम्प्रूविंग एजुकेशन इन रूरल एरियाज, बी रेडी टू एक्सप्लेन योर प्लान लाइक यूजिंग सर्वे एवरीथिंग. तो सब आपके रिसर्च प्रपोजल में होगा. अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टेप के बाद. प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस. हर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम लोग को पता है कि एक तरीका होता है, राइट? एक तरीका होता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, सो प्रैक्टिस करना होगा कॉमन क्वेश्चंस. और प्लीज़ इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चाहे आप नोट कर लीजिए, लेकिन ये बहुत
रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में. एग्जाम्पल क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू अ पीएचडी. सबसे पहले कि क्यों करना है पीएचडी. ठीक है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, पढ़ाइए, क्यों करना है पीएचडी. ओके, सो यू कुड से आई वांट टू डीपन माय नॉलेज एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. थोड़ा सा मैंने आंसर्स भी प्रैक्टिस कर दिए कि मैम आई वांट टू डीपन माय नॉलेज एंड आई वांट टू गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड आई वांट टू स्टडी दिस बिकॉज इट विल गिव अ गुड बेटर कंडीशंस और समथिंग लाइक दैट. अब मुझे और मे बी लिटरेचर स्टूडेंट से पूछा आई वांट टू add to the literary tradition of India. इस तरह के आप आंसर कर सकते हैं. How do you handle challenges? You might answer, I discuss issues with peers, seek advice from mentors. क्योंकि ये इसलिए सवाल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूवर्स का, क्योंकि पीएचडी एक बहुत ही लंबा कमिटमेंट है. एंड बिकॉज आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, मेरी पीएचडी अराउंड 4 to 5 years में कंप्लीट हुई थी. एंड उसमें कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, उसमें खून पसीना एक हो जाता है और बहुत चैलेंजेस आते हैं. लेकिन आपने अगर एक बार ठान लिया कि ये मुझे करना है तो कोई भी चैलेंज आ जाए, यू हैव टू फेस इट विद पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा. सो दिस क्वेश्चन कम्स अ लॉट कि हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस, बिकॉज पीएचडी में चैलेंज मिलेगा बट उसको ओवरकम करना है. प्रिपेयर अ गुड आंसर, एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करिए कि आई डिस्कस इशूज विद पियर्स, आई सीक एडवाइस, आई हैव स्कॉलर्स, आई रीड आर्टिकल्स, आई लिसन टू पॉडकास्ट. आप किसी भी तरह का आंसर कर सकते हैं. रिसर्च स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या होते हैं. What inspired your research topic? Very common question. क्या आपने ये क्यों चुना, ये रिसर्च टॉपिक क्यों चुना. What are the key questions you hope to answer through your research? आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या आप ढूंढना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस क्या हैं आपके रिसर्च में, ये तो ज़रूर पूछेंगे. How do you plan to conduct your research? What methods will you use? Methodology पूछेंगे, क्योंकि हर रिसर्च में एक मेथड होता है, एक डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर दैट. How do you plan to conduct your research? What methods? What previous research has influenced your work? This is a very important question और ये आपको मिलेगा इसका रिसर्च शोध गंगा पे. इसमें भी मैंने वीडियो बनाई है. शोध गंगा क्या है, एक लाइब्रेरी जैसे समझ लीजिए, ऑनलाइन लाइब्रेरी जहाँ पे इंडिया में जितनी भी थीसिस हुई हैं सबका कलेक्शन है वहाँ पे. ओके, तो आप वहाँ पे जाइए, शोध गंगा SHODHGANGA, शोध गंगा टाइप करिए गूगल पे, आपके सामने साइट आ जाएगी. फ्री है, वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी लॉगिन नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है उसमें. आपको जाना है, अपना रिसर्च जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी काम हुआ है सर्च करिए, एक लिस्ट बनाइए, देखिए पूरी पीएचडी अपलोडेड है तो उसमें जाके आप देखिए कि किस तरह से उन पे काम हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. और एंड यू एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ पीएचडी स्कॉलर जो करना चाह रहे हैं पीएचडी, मस्ट नो दैट. इसमें कोई नहीं है कि आपको नहीं पता होना चाहिए. एज अ इट्स योर ड्यूटी टू नो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड में क्या रिसर्च हुआ है. लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज योर रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट टू योर फील्ड. ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आप 5 साल चाह रहे हैं हमारे प्रोफेसर के, हमारे टीचर के. जैसे आप किसी प्रोफेसर के पास जाए, बोले मैं आपको 5 साल दूंगा, लेकिन क्या मिलेगा इस रिसर्च से. इसका यू हैव टू मेक अ गुड आंसर. जैसे मैंने बोला कि रूरल एरिया पे कर रहे हो तो बेटर होगा कंडीशन, या लिटरेचर पर कर रहे, हिस्ट्री पे कर रहे, इट विल ऐड टू द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया या इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपको एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा. दीज आर द क्वेश्चंस जो ज़रूर आप पूछा जा सकता है एग्जाम में. शो एंथुजियाज्म, बी एक्साइटेड फॉर योर, गो विद अ स्माइल, गो विद अ हैप्पी हार्ट, गो विद अ बिलीफ, अ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये हो जाएगा. सो शो एंथुजियाज्म. ऑलराइट, बी वेरी पैशनेट अबाउट योर टॉपिक. पीएचडी हाफ हार्टेड मन से नहीं होती है. पीएचडी के लिए बहुत लगन चाहिए होती है, बहुत सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत डेडिकेशन होना चाहिए. ये तभी आएगा जब आप खुद एंथुजियास्टिक होंगे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आपका गाइड हमेशा आपको फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि चलो लिखो. यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं खुद की लर्निंग बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने जब खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तभी मेरा काम होता था. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. So share your excitement about your topic. You might say, I'm passionate about traditional Indian medicine, potential modern, whatever it is. You have to show a very happy enthusiasm, a very, अच्छे तरीके से एक passion दिखाना है. So in a very balanced way, you have to project yourself. Next is highlight your skills. If you have relevant experience, mention, for instance, I participated in project or water conservation which gave me hands. कहीं पे भी कोई वर्कशॉप अटेंड की है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया है, कोई पब्लिकेशन किया है, हाईलाइट करिए उस चीज़ को. ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक से, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी सीरियसनेस क्या है आपके टॉपिक से रिलेटेड. कुछ भी अगर आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है अपने टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी
कोई भी अगर कोई अलग चीज़ की है, मेक श्योर दैट यू आर प्रोजेक्टिंग दिस इन अ मैनर कि दूसरे को लगे हाँ दिस पर्सन इज एक्चुअली सीरियस एंड वॉन्ट्स टू डू दिस रिसर्च. ओके, सो दिस इज कि शो योर स्किल्स. Be very professional, dress neatly, like wearing a formal shirt or salwar kameez, or greet them, with a good morning, good evening, good afternoon, whatever it is. Greet them nicely, and this is very important because formal way of dressing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because you're presenting yourself in a manner. Next is stay calm and confident. The last point is बी काम, बी कॉन्फिडेंट. अगर आप बहुत ही एंग्जाइटी मूड से जाएंगे तो एंग्जाइटी समझ आ जाती है. वो दिग्गज बैठे रहते हैं हमारे सामने, प्रोफेसर्स बैठे रहते हैं, एंड दे गेट टू नो कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा नर्वस है, कर नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएगी पीएचडी. सो गो विद अ कॉन्फिडेंट काम माइंड कि, और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमें अपनी रिसर्च के बारे में पता होगा, हमें ये पता होगा, हमारे सामने मैप बना होगा कि ये हमारा मैप है, हमें इस तरह से जाना है. स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे काम एंड गिव आंसर्स पोलाइटली, नाइसली, एकदम बैलेंस होके. Okay, so take deep breath before the interview to relax. Remember, you're also seeing कि ये department कर पाएगा मेरे साथ PhD. But the thing is that if you are willing to go ahead with the PhD, तो फिर थोड़ा सा अपने अंदर भी आपको confidence लाना पड़ेगा. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च के बारे में बहुत पता करें कि क्या आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं. So guys, with this I'm coming to an end of my video. We are starting with the batch. Start हो गया है batch in fact. So अब जितना भी रिकॉर्ड वीडियोज हैं, PPTs, आपको MCQs, मॉक टेस्ट सब मिलेगा. यू कैन यूज माई कोड AR Live एंड कोर्स मिलेगा आपको 5999 में. एंड गो अहेड, और UGC नेट दिसंबर इस बार क्रैक करिए, JRF लिए, गो अहेड, डू योर PhD, लिव योर ड्रीम ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर. थैंक यू एवरीवन.